सब कॉमरेडों को मेरा लाल सलाम और मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि आज 50 दिन से ज़्यादा ये किसानों का संघर्ष, हमारे अन्नदाताओं का संघर्ष जारी है और संख्या और बढ़ते जा रही है। ये गलत प्रचार के बावजूद कि सिर्फ पंजाब के किसान यहाँ पे आए हुए हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द दिल्ली के जितने भी राज्य हैं सबसे अपने किसान भाई बहन पूरे परिवार वो सब आ चुके हैं और बाकी राज्यों में बहुत बड़ी तरीके से इनके साथ एकजुटता के सवाल पर और इन कृषि कानूनों को वापस लेने के सवाल पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन जारी है और जन समर्थन मिल रहा है। ये सबसे खास बात है कि आम समाज का समर्थन जो है हमारे अन्नदाताओं को मिल रहा है। हम समझ सकते हैं ये स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन अक्सर होता नहीं। लेकिन अब जो हो रहा है इससे ये एक जन आंदोलन के रूप में उभर के आया, ना सिर्फ किसानों की आंदोलन। और ये ज़रूरी है हमें समझना आज की इस तरीके से भावना क्यों पकड़ी है लोगों के जहन को, क्योंकि आज जिस तरीके की नीतियां लागू हो रहे हैं, सही बात है, जब से आज़ादी आई है तब से लेकर पूंजीपतियों के हित के लिए हमारे सरकारें काम करते आई। हम जब छात्र हुआ करते थे हमारे नारा होता था टाटा बिरला की सरकार के खिलाफ, अब जो है अदानी अंबानी की सरकार के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से ये नीतियों को लागू कर रहे हैं मोदी साहब और उनकी सरकार, ये है देश का सरासर लूट हो रहा है, देश की संपत्ति का। वही हम देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर सभी पब्लिक सेक्टर का जो निजीकरण जो हो रहा है, देश की संसाधन और संपत्ति का जिस तरीके से बेचा जा रहा है विदेशी पूंजी के लिए और बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, कोयला हो जो भी हो हमारे संसाधन, उन सबको जो है आज बेचा जा रहा है निजी पूंजी के, उनके मुनाफे बढ़ाने के लिए। अब आखिर में जब दुनिया के अंदर एक आर्थिक संकट चल रही है और देश के अंदर आर्थिक मंदी की हालत आ गई, पूंजीपतियों को अपने मुनाफे बनाने के लिए एक क्षेत्र बचा हुआ था, वो है कृषि क्षेत्र। और उसके लिए ये कानूनों को ले आया गया, जिसके चलते हुए बहुत बड़े खतरे आप सुने होंगे, मैं उसका विवरण में नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे खतरे जो है हमारे देश की अन्न सुरक्षा के लिए ही पैदा हो जाएगा। सरासर झूठ का प्रचार चला रहे हैं प्रधानमंत्री स्वयं खुद, और ये कहते हैं कि इसके चलते हुए हमारे किसान का विकास होगा और संपत्ति दोगुना हो जाएगी। लेकिन ये दुगना होने की बात को छोड़िए संपत्ति, लेकिन आज के दिन पूरी की पूरी कृषि और हमारी खेती, इसको हम सौंप रहे हैं निजी पूंजीपतियों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेटों को और विदेशी पूंजी को। विदेशी पूंजी को आज कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं है और पहले से ही उनका पूरा निशाना भारत पे था और उनका कहना यह था कि हम हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, इसको आपको बंद करना है। उनके खुद के देश में 10 गुना ज़्यादा सब्सिडी मिलता है उनके किसानों को, लेकिन वो सीधा कैश में मिलता है उनको। उनका कहना यह है कि आप जो है जो प्रोक्योरमेंट प्राइस लगा रहे हो, आप जो एमएसपी दे रहे हो और आप जो प्रोक्योरमेंट करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन दुकानों में जो बेच रहे हो दामों के ऊपर, ये अंतर्राष्ट्रीय दामों पर असर पड़ता है, तो इस सबको बंद करें। ये दबाव था, आज तक झुकी नहीं थी हमारी सरकार, लेकिन ये सरकार आज उसी के ऊपर झुकना शुरू किया, सौंप दिया विदेशी पूंजी को। यानी आत्मनिर्भर भारत के नाम पर विदेशी और देशी पूंजीपतियों को भारत का आत्मसमर्पण हो रहा है। ये है असली सच्चाई। और इसके चलते हुए सरासर झूठ जो बोल रहे हैं, एमएसपी तो लागू रहेगी। जो एमएसपी जो होना चाहिए था स्वामीनाथन आयोग के चलते हुए, सिफारिश के चलते हुए, वो कभी दिया नहीं, ना दिया जा रहा। लेकिन सरासर झूठ कि हम एमएसपी दे रहे हैं। मिल रहा कितने किसानों को एमएसपी? 60%, 6%, सॉरी 60 भी नहीं, 6% किसानों को एमएसपी मिलता है एक छोटे इलाके में, और सभी कृषि के पदार्थों के ऊपर एमएसपी नहीं है। तो मांग क्या होनी चाहिए? मैं जब पार्लियामेंट में था 2017 में, मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी कहते हुए कि ये कानून ले आइए पार्लियामेंट में कि एमएसपी पर बेचने का अधिकार हर किसान को होगा
उससे कम दाम पर कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जब तक इस तरीके के कानून नहीं होगा और उसको लागू नहीं किया जाएगा तब तक कोई सुरक्षा नहीं है एमएसपी का किसानों के लिए। अब वो भी रद्द होगी। आपके मंडियों के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है अब, और वो कहते हैं कि किसान कहीं पर भी बेच सकता है, उसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अरे जो किसान जो बेचेगा उसको कोई गारंटी नहीं है कितना दाम मिलेगी, और लूटने वाले पूंजीपति उनको लूटते जाएंगे तो ज्यादा कैसे मिलेगा उनको फायदा कैसे होगा? नुकसान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिया है, उसे जो है आपकी खेती को कंट्रोल करेंगे आज पूंजीपति, और उनको जो चाहिए वही चीज आप किसान उगा सकता है, और पहले से तय होगा कि किस दाम पर वो खरीदेंगे। और ये दाम पर खरीदने के बाद नुकसान होता है किसान को, उसको जमीन बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और इस सब के चलते हुए देश की अन्न सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, राशन दुकानों की व्यवस्था पहले से ही ठप हो चुकी है, वो और ज्यादा मतलब बर्बाद होगी, वो कुछ रहेगा ही नहीं, राशन दुकान का सवाल ही नहीं उठता है। और इसके चलते हुए ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा दिया, मतलब है कि मुनाफाखोर जो व्यापारियां हैं वो जो है अपने मुनाफे के लिए होर्डिंग बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा और दाम बढ़ते जाएगा उनके मुनाफों के लिए, यानी दाम बढ़ेगा, अन्न सुरक्षा खत्म होगी, किसान बर्बाद होगा। तो ये कानून सिर्फ हमारे अन्नदाता किसानों की लड़ाई नहीं है, ये कानून को रद्द करने की बात को लेकर हम सबको अपनी देश को बचाना, अपनी देश की अन्न सुरक्षा को बचाना, ये है हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। तो सिर्फ इसीलिए हमारी समर्थन राजनीतिक पार्टियों की बहुत आरोप लगाए प्रधानमंत्री स्वयं खुद। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका देने की बात आ रही है कि खालिस्तानी लोग जो है वहां पे घुसपैठ किए हैं, वो चला रहे, देशद्रोही है। अरे किसान देशद्रोही है तो हमारा जवान कोई बचेगा नहीं आपका, यही किसानों के बेटे हैं जवान। इसलिए नारा जय किसान जय जवान वाला, वो नारा कोई भी युद्ध हमारी देश की सुरक्षा के लिए हमारे बहादुर जवान जो अपने सरहद पर, जो देश को बचाने के लिए वो जो अपनी जिंदगी को कुर्बान करते हैं, उनको बिना खिलाए हुए कोई युद्ध जीत ही नहीं सकते हम। और खिलाने वाला है अपना किसान। किसानों को खत्म करने की बात जो है उसके चलते हुए हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर ही हमला है, ना सिर्फ अन्न सुरक्षा के लिए लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमला है। तो इसीलिए आज अब पार्लियामेंट की सत्र आने वाली है 2-4 दिन में। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको स्थगित अभी तक स्टे के रूप में दिया है, यानी मतलब यह कि किसी भी समय लागू हो सकते हैं, स्टे का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन स्टे जो दिया है उस दरमियान वो 2 महीने का टाइम है, पार्लियामेंट आ रही है, पार्लियामेंट के अंदर हमारी मांग यही है कि इन कानूनों को रद्द करिए, इन कानूनों को रद्द करिए पहले, उसके बाद कृषि क्षेत्र में सुधार, जो भी सरकार की जो भी प्रपोजल है, कोई भी सोच है, उन प्रस्तावों पर बातचीत करें किसानों के साथ, बाकी स्टेक होल्डरों के साथ और अपने दोस्त अदानी अंबानी के साथ, सबसे बातचीत करिए। और अगर नया कानून की जरूरत पड़ी उन बातचीतों के चलते हुए एक सामूहिकता अगर बनती है तब वो पार्लियामेंट के सामने ले आइए और पार्लियामेंट में चर्चा होने दे। ये कानूनों को भी कैसे पारित किया, वो जब ऑर्डिनेंस लागू किए थे उसी के खिलाफ वामपंथी पार्टियों ने पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध किया, वो तो माने नहीं, फिर कानून ले आए। कोरोना के बहाने में उस सत्र को थोड़ा बहुत ही लिमिट कर दिया था, और वहां पर वो कानून जब लाया गया बहस होने नहीं दी। ऑर्डिनेंस के समय हम लोगों ने कह रहे थे कि भाई इसको भेजिए एक पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी के सामने ताकि जांच करे, वो नहीं किया। अब ये कानून जब लाए गए पार्लियामेंट के अंदर, ना चर्चा होने दिया, और जो अपने साथी जो वोट के लिए मांग रहे थे, जो अधिकार है हर एमपी का
एक एमपी भी खड़े होकर कह सकता है कि वोट चाहिए इस कानून पर या प्रस्ताव पर। ऐसे जो मांग कर रहे थे उनमें से 8 एमपीओं को जो है सस्पेंड ही कर दी, जिसमें वामपंथी एमपियां शायद 4 या 5 थे। इन सबको सस्पेंड कर दिया ताकि वोटिंग ना हो। और इसके साथ साथ कृषि का विषय जो है वो राज्य सरकारों के हित में आता है, बिना किसी से संपर्क किए राज्य सरकारों को ये थोप दी। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों पर भी ये एक बहुत बड़ा हमला है। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला अगर आप देखें तो ये प्रचार जो चलवा रहे हैं आज की हमारे देश की आत्मनिर्भरता होगी, बड़ी शान होगी, आत्मनिर्भरता का नारा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से चल रहा है। लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब है लोगों की आत्मनिर्भरता, पूंजीपतियों की और बड़े मुनाफेखोरों की नहीं है। ये आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मसमर्पण जो हो रही है देश की, उसे हमारे भारत को, अपने हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है आज। इसलिए ये संघर्ष सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, ये संघर्ष हर देशभक्त का है। और अपने बहादुर साथी 50 दिन से ज्यादा हो गए इस ठंड में बैठे हैं वहां पे रोड पर। 60 से ज्यादा हमारे अन्नदाता शहीद हो चुके हैं। उसके बारे में फिक्र नहीं प्रधानमंत्री महोदय को। इंडोनेशिया में भूकंप होता है, सही बात है, हम सबको दुख है, हमारी भी उनके साथ श्रद्धांजलि है जिनकी जान गई, 42 लोगों की जान गई। उसके बारे में प्रधानमंत्री ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन 60 किसान जो शहीद हुए हैं उनके बारे में एक शब्द नहीं। यह बताता है कि गिरावट कहां तक पहुंची है इंसानियत की और मानवता की अपने देश में। आज इस भारत को हमें बचाना है। अगर इस भारत को हमें बचाना है तो आज इन कानूनों को रद्द करना ये हमारी तात्कालिक आज की फौरन मांग है। 29 तारीख को पार्लियामेंट बैठेगी, 29 तारीख को पार्लियामेंट बैठेगी। पहले 2-3 दिन बजट पेश करने में वो निकल जाएगा। उसके बाद एजेंडा यही होनी चाहिए, इन कानूनों को जो पारित किया पार्लियामेंट, वो कानूनों को पार्लियामेंट खुद रद्द करे। ये है मांग अपनी। और इस मांग के साथ आज जो है हम लोग सब अपनी सहानुभूति, एकजुटता, अपनी संघर्ष और अपनी देशभक्ति की प्रतीक के रूप में आज हमारे किसान भाई बहनें, परिवार जो वहाँ पे है, उन सब के साथ हमारी एकजुटता ही नहीं, हमारी समर्थन ही नहीं, लेकिन आज जहाँ जहाँ पर भी हम समाज में है, इन समाज को लेकर हम लोगों के बीच में जाकर जन आंदोलन को मजबूत करना। हम समझते हैं इस संकल्प को हमें और मजबूती के साथ आज लेने की ज़रूरत है। और इस कन्वेंशन का पहल जो किया है वामपंथी पार्टियों ने, उसके लिए मेरा उनको लाल सलाम कि अब और इसी को एक प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाना है और एक जन आंदोलन के रूप में हमें जो है इसे मजबूत करने की ज़रूरत है। आप सब जो आज इस कन्वेंशन में आए हैं, अपने अपने तरीके से इस काम को, एक जन आंदोलन को मजबूत करने में आगे बढ़कर आएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको लाल सलाम कहते हुए मैं फिर से